जम्मू कश्मीर के कठुआ जिला में अपनी पार्टी द्वारा किया गया विधानसभा कार्यालय का उद्घाटन। जिला अध्यक्ष प्रेमलाल, कठुआ प्रत्याशी खुशबू भगत, कन्नव खजूरिया आदि पार्टी के अन्य कार्यकर्ता रहे शामिल। प्रेमलाल ने कहा, कोई भी अपनी समस्या लेकर कार्यालय में आ सकता है और उसकी समस्या का किया जाएगा समाधान। वहीं खुशबू भगत ने भाजपा पर लगाया इल्जाम, भाजपा की करनी और कथनी में बहुत फर्क है। भाजपा धर्म और जातिवाद की सियासत करती है, इस चीज को कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आने वाले विधानसभा चुनावों में लोग उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। मैं स्वागत करती हूँ हमारे यहाँ पे उपस्थित सभी बुजुर्गों का, जिन्होंने मुझे शुरू से प्यार दिया, और सभी कठुआ वासियों का जो मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए और हम सबको सहयोग करने के लिए आज यहाँ पे हाजिर हैं। और हमारे अध्यक्ष जी, हमारे महासचिव, हमारे महासचिव, यहाँ पे पूरी टीम कठुआ की जो है ऑफिस बेयरर्स, डिस्ट्रिक्ट कठुआ कमेटी जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की उपस्थित है। मैं सभी का स्वागत करती हूँ। आज 2 फरवरी 2022 में हमने एक ऑफिस की शुरुआत की है। आपने देखा, पहले भी हमारा जिला ऑफिस ओपन हुआ थोड़े दिन पहले, और आज हमारा विधानसभा ऑफिस की हम जो है उद्घाटन के मौके पे यहाँ पे सब इकट्ठे हुए हैं। और हमने सोचा कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम कठुआ वासियों को ये जानकारी दें कि ये दफ्तर आपके लिए खोला गया है, कठुआ वासियों के लिए खोला गया है। कठुआ विधानसभा क्षेत्र के जो भी लोग हैं वो अपनी मुसीबतों को लेकर यहाँ पे आ सकते हैं, उसका निराकरण कर सकते हैं। और ये आप सभी का ऑफिस है, यहाँ पे आइए। जो भी आपको दिक्कतें आती हैं रोजमर्रा के कामों में या जो भी है, हम कोशिश करेंगे कि हम उनको पूरी तरीके से हल कर पाएं। और बाकी का अभी जो है वो आपको अध्यक्ष जी बताएंगे आगे का। इसके बारे में हमने पहले भी प्रोटेस्ट किया था, शायद कठुआ में तो नहीं हो पाया, हमने हिरानगर में प्रोटेस्ट किया था इसका जी। और हमारे मीडिया के साथी कुछ वहाँ गए भी थे। इसके लिए हमने गवर्नर साहब से अप्रोच की है, और जो हमारे सदर हैं वो शायद दिल्ली जा रहे हैं आगे बात करने के लिए। अगर नहीं होगा तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और उसका स्टे करवाएंगे। मतलब क्या समझते हैं आपकी, जिस तरह गांव में भी अब लोगों को सर गलत है जी। सरकार का जो नीति है वो लोगों को हरासमेंट करने की है, लोगों को हरास करने का एक तरीका है। लेकिन यही नहीं, आज एक आपने और नहीं नया देखा होगा कि अब गाँव की पैमाइश हो रही है। जी, वही बात कर रहे हैं। गाँव की पैमाइश हो रही है, वहाँ वो अपना चूना लगा रहे हैं सभी को कि ये कौन से लोग सरकारी ज़मीन में किसका मकान है, ओनर है जो मालकी में किसका मकान है। ये लोगों को एक हरासमेंट करने का तरीका है। मैं कहता हूँ कि जम्मू कश्मीर के अंदर आज वो लोग कहाँ हैं जिनको हमने यहाँ से 25 सीटें देकर के भेजा, आज वो लोग क्यों नहीं बोलते? हर गरीब आदमी के ऊपर तलवार लटकी हुई है। हम चाहते हैं हमको पूछना चाहिए। मिडिल क्लास को बिल्कुल इग्नोर किया गया है। ये सारा जो बजट है आपको पता है, सारा ये सब लोग बिजनेसमैन हैं, व्यापारी लोग हैं, उन्होंने अपने हिसाब से बनाया हुआ है। लेकिन जो मिडिल क्लास लोग हैं, गरीब लोग हैं, जो रोज़मर्रा ज़िंदगी जो बड़े मुश्किल से अपनी व्यतीत करते हैं, उनके लिए कुछ नहीं है उसमें। और ये लोग को हम नहीं चाहिए। पार्टी के जो ब्यूरोक्रेट हैं वो तो एक पार्टी के लोग हैं सारे, वो अपना टीए बना रहे हैं, लोगों से मिले बात, लेकिन आउटपुट तो कुछ नहीं है। मैं यहाँ ये बात आपने पूछी है तो मैं इसका जवाब एक और देता हूँ कि इन्होंने जो गांव में हर पंचायत लेवल पे जो प्रोग्राम रखा था, तमाम अफसर वहाँ गए, हर पंचायत में इन्होंने रखा। कितने पैसे मिले पंचायत को, कितने काम हुए, जितने भी लोगों ने डिमांड की आज तक वो 0 टॉलरेंस, एक भी काम किसी का नहीं हुआ। ये सब आईवाश है, लोगों को भड़काने के लिए कर रहे हैं। एक अपना जो इनका मिशन है बस उसको आगे ले रहा ब्यूरोक्रेट जो है। गुड गवर्नेंस की बात की जा रही है, गुड गवर्नेंस कहीं दिख रही है आपको? यहाँ मुझे तो लगता नहीं, आप तो मीडिया के लोग हैं, आपको तो ज़्यादा पता होना चाहिए। मुझे नहीं लगता यहाँ गुड गवर्नेंस क्या है। जहाँ ये जो है, ये सब जहाँ के जो लोग थे जिनको हमने जिता करके भेजा, वो सभी ब्यूरोक्रेट लोगों के साथ मिले हुए हैं, उनके साथ उनकी मिली वक्त है। भैया मैं ये कहना चाहूँगा, सब उनका अपना अपना बिजनेस है। कोई क्रैशर का काम कर रहा है, कोई दूसरा काम कर रहा है, कोई तीसरा कर रहा है। अगर ये गवर्नमेंट के खिलाफ बोलते थे, इनका अपना धंधा बंद हो जाता है। आपने देखा होगा जो लोग बोले हैं उनका धंधा बंद हो गया था, अब वो लोग सरकार में आए, काम चालू हो गए। तो ये सब कुछ आपने देखा होगा।
माननीय हमारे जो मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, उसने एक बार स्टेटमेंट दी थी कि कितने लोग हैं जिनका करोड़ों रुपया बकाया है, एक एक नाम वहाँ मेंशन हुआ था। तो अब एक तो आज तक नहीं लोगों ने दिया। देखिए, हमारी पार्टी का एक रिवाज है, माननीय हमारे जो सदर हैं जनाब सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी साहब, उनका ये कहना है कि जो पार्टी है वो जनता के लिए होनी चाहिए, जनता से होनी चाहिए और जनता के मन से होनी चाहिए। तो मैं उसी पे चल रही हूँ, क्योंकि ऊपर से भी हमें यही बोला गया था कि जितना हो सके आपको जनता के बीच जाना है। बात वोटिंग की नहीं है, बात है जनता के मुद्दे उठाने की। हम सरकार में नहीं हैं, लेकिन मैं वादा नहीं कर सकती हर चीज में कि आपकी हर समस्या का समाधान होगा, लेकिन हम आपका हर एक मुद्दा उठाएंगे जमीनी स्तर पर। जितना हमसे हो पाएगा हम कोशिश करेंगे कि हम रोजमर्रा के जो आपकी तकलीफें हैं उनको दूर कर सके। और यही एक मुख्य कारण था कि मुझे लगा डीसी ऑफिस के सामने ऑफिस होना चाहिए, ताकि लोगों को इसकी सुविधा मिल सके। लोग अपने जो आते हैं बड़े बुजुर्ग, जिनके पास कभी कभी संसाधन नहीं होता, कभी इंतजार करना पड़ता है, तो उनका ये अपना ऑफिस है। और मैं चाहती हूँ कि बाकी के भी जो हमारे चाहे पंच हो, चाहे कोई सरपंच हो, irrespective of their parties, irrespective of their ideologies, we have to work together for the welfare of the society, for the welfare of the people of Kathua. Kathua is our family। तो हमें सबको पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के उनके लिए कुछ करना है, और जब हम मन में ठान लेते हैं तो हमें वो करना ही चाहिए। और लोगों का योगदान मुझे जो है वो पहले दिन से मिला है, और मैं आशा करती हूँ कि ये दफ्तर खुलने के बाद और भी लोग जो हैं बढ़ चढ़कर अपनी बेटी, अपनी बहन खुशबू भगत को सपोर्ट करेंगे। महिलाओं के अधिकार के लिए भाजपा हर वक्त जो है वो बात करती है। कल यहाँ पे एक मीटिंग थी जिसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो है आरडीडी की यहाँ पे आई थी, और महिला डीडीसी बरनोटी की सुषमा भगत जी को बोलने का मौका नहीं दिया गया। उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, भाजपा ने जिस तरह से प्रदेश में, जिस तरह से इस देश में अपने जातिवाद की राजनीति की है, उसमें किसी का भला होने वाला नहीं है। चाहे वो ब्राह्मण समाज हो, चाहे वो राजपूत समाज हो, चाहे वो कोई भी समाज हो, एससी समाज हो, एसटी समाज हो, हम एक दूसरे की ताकत है। किसी एक जाति विशेष की डेवलपमेंट करके आप देश की डेवलपमेंट नहीं कर सकते। आपको हर एक वीक जो हमारे लोग हैं, जो हमारी सोसाइटीज़ हैं, जो हमारी कम्युनिटीज़ हैं, उन सबको आपको एक स्तर पर लेके आना पड़ेगा। और जिस तरह से ये भेदभाव किया जाता है, कई पंचायतों से मुझे शिकायतें आई हैं कि जाति विशेष पॉलिटिक्स वहाँ पे हो रही है और लोगों के काम जातिवाद के बेसिस पे होते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज हमारे देश की जनता को ये नहीं भूलना चाहिए कि एससी समाज, एसटी समाज भी जो नंबर्स में है वो कहीं कम नहीं है। मैंने कभी जाति की पॉलिटिक्स नहीं की, ना मैं करूंगी, ये मैं ऑन कैमरा, ऑन मीडिया बोल रही हूँ। लेकिन अगर किसी के साथ भेदभाव होता है, चाहे वो एससी हो, चाहे वो एसटी हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, अगर उनको कहीं ना कहीं कुछ सुनना पड़ता है, या मैं ओबीसी समाज की बात करूं, तो खुशबू भगत सबके साथ खड़ी है और इक्वली खड़ी है। क्योंकि जब हम राजनीति में होते हैं तो हर समाज की तरफ हमारा इक्वल जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये मैंने अपने चीफ हमारे सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी साहब से जीता है, जो कहते हैं कि जब आप पार्टी में होते हैं तब आप पार्टी के होते हैं, लेकिन जब आप चुन के आते हैं तब आप सब लोगों के होते हैं। तो उसी तरह हमें हर स्तर पर काम करना चाहिए और सबका भला करना चाहिए।